बहुत ही दुख की बात है कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से एक बार फिर इस तरह की ख़बरें आ रही हैं कि गौरक्षा के नाम पर अक़लियतों का बिलख़ुसूस मुसलमानों पे हमले शुरू हो गए हैं और उनके ऊपर मारपीट की जा रही है, तरह तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। बात यह है कि मुसलमानों को गौकशी के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है, ईसाइयों को और मुसलमानों को बीफ ईटर्स कहा जाता है और कहीं न कहीं इस तरह के तासुरात पैदा किए जाते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से गाय माता हैं वो सुरक्षित यानी महफूज नहीं हैं। हालांकि हकीकत ये है कि इस मुल्क में बीफ खाने वाले लोग मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं और हिंदू समाज के और भी लोग बीफ खाते हैं। और जहाँ तक बात रही गाय की बहबूद और फलाह का, तो इसमें किसी भी भारतीय को कोई दिक्कत नहीं है और हर लोग चाहते हैं कि काऊ का प्रोटेक्शन किया जाए। मगर हो क्या रहा है कि गौ रक्षा के नाम पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है। हिंदुओं के दिलो दिमाग में यह बात जानबूझकर डाली जा रही है कि देखो मुसलमान गाय की बेहुरमती करते हैं और उनका अपमान करते हैं और इस तरह से समाज के अंदर में दूरियां बढ़ाई जा रही हैं। इसी पस मंज़र में मैंने इनकलाब अखबार में 28 फरवरी 2023 को एक मज़मून लिखा और इस मज़मून में मेरा यही मानना है कि जो कुछ भी आजकल चल रहा है उसके पीछे एक तारीख़ भी है और ख़ासकर 19वीं सदी में बहुत सारी ऐसी मज़हबी इस्लाही तहरीकें चली जिन्होंने गाय के तहफ़्फ़ुज़ को एक बड़ा इशू बनाया। फिर मैं ये दोहराना चाह रहा हूँ कि गाय की भलाई के लिए और उनकी फलाह और बहबूद के लिए सब लोग आगे आते हैं और सब लोग चाहते हैं कि उनको एक अच्छा ग़ज़ा मिले, उनके साथ किसी तरह का जुल्म और बर्बरियत न की जाए। लेकिन इन सारी जो तहरीकें हैं, मुहिमें हैं, आंदोलन हैं, ये जितना गाय की बहबूद के लिए काम नहीं करती हैं, उससे ज़्यादा वो हिंदुओं की एक सियासी गोलबंदी करने का काम करती हैं। अंग्रेज़ी में कहते हैं उसे पॉलिटिकली उनको इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं, लामबंद करने की कोशिश करती हैं, एक आइडेंटिटी बनाती हैं और इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल फ़िरका परस्त ताकतें जो हैं, जो कॉम्युनल अनासिर हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप आर्य समाज और दीगर सनातन धर्म से जुड़े हुए तंजीमों के दुकानों पे जाइए जहां उनका लिटरेचर मौजूद है, आप पाएंगे कि इन तंजीमों जिनकी शुरुआत एक ज़माने में समाज में सुधार करने के लिए हुई, जिनकी शुरुआत ज़ात पात के ख़िलाफ़ लड़ने की हुई, ख़वातीन की तालीम के लिए हुई और धर्म के नाम पे जो रीति रिवाज जो इंसानों के लिए भारी बन गए थे उन्हें छोड़ने के लिए हुई थी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दब गईं और उसकी जगह जो एक मुस्लिम मुखालिफ एजेंडा है वो सामने आने लगा। इसी चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने ये मज़मून लिखा है, इनकलाब में छपा है। गलत फहमियों को दूर किए बग़ैर अमन मुमकिन नहीं। और इसमें मैंने आर्य समाज तहरीक और सिखों की एक तहरीक चली थी नामधारी आंदोलन, उसके बारे में मैंने बात की है। मैं चाहता हूँ कि इस मज़मून को मैं आपके सामने पढ़ूँ। जुनैद और नासिर के बहीमाना कत्ल से हम सब गमज़दा हैं, मगर दुख की बात यह है कि पुलिस और इंतज़ामिया और सियासतदान
कसूरवारों को पकड़ने और मजलूमों को इंसाफ दिलाने की जगह सियासी महरकात पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इंसानी जान से ज़्यादा अजीज उनके नज़दीक अक्सरियती वोट बैंक है। गौ रक्षा मुहिम अगर गाय की फलाह और बहबूद के लिए चलाई जाए तो पूरा मुल्क इसका साथ देगा, मगर यह मुहिम अक्सर अक़लियतों को निशाना बनाती है और अक्सरियती तबके में अक़लियतों के तईन नफ़रत पैदा करती है। हालांकि इस नफ़रत अंगेज़ मुहिम का मुकाबला चंद लोगों को जेल में डाल देने से पूरा नहीं होगा, बल्कि माजी की गौ रक्षा तहरीक को भी समझना होगा। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी में तश्कील शुदा आर्य समाज ने भी गौ रक्षा मुहिम चलाई थी। इस मुहिम का मनफी असर ये हुआ कि अक्सरियती समाज के एक बड़े हिस्से को यह बताया गया कि गैर हिंदू बिलखसूस मुसलमान और ईसाई गौकशी के लिए जिम्मेदार हैं। आज भी यह फिक्र काम कर रही है। आर्य समाज का असर पंजाब, मगरबी और शमाली हिंदुस्तान पर ज़्यादा रहा है और यही वह इलाके हैं जहां 19वीं सदी के बाद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के दरमियान दूरियां बढ़ाई गईं। इन्हीं इलाकों में मजहबी तशखीस पर खूब जोर दिया गया। मुश्तरका तहजीब की जगह फ़िरका परस्ती की बात चल पड़ी। क्या यह सिर्फ इत्तफाक है कि आज भी इन्हीं इलाकों में बड़ी तादाद में गौ रक्षा आंदोलन चल रहा है और मुसलमान, ईसाई और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है? आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती थे। मौरिख केनेथ जोन्स के मुताबिक स्वामी जी एक जाहिद यानी संत थे। उनका ताल्लुक मगरबी भारत के काठियावाड़ से था। यह इलाका जजीरा नुमा इलाका है जो आज गुजरात में वाक़ है। स्वामी जी का मकसद रवायती हिंदू मत का इहिया था। उनका पैगाम था कि हिंदू वेद की तरफ लौटो। उन्होंने आर्य समाज नामी तंजीम की तश्कील राजकोट में 1875 में की थी। आर्य समाज से वाबस्ता होने वाले ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे और मगरबी तालीम याफ्ता थे। स्वामी जी मुनाजरे में भी शिरकत करते थे। दीगर मज़ाहिब के पेशवाओं के सामने वह वेद की अहमियत बयान करते थे। तंजीम की अहम बात यह थी कि वह मूर्ति पूजा की मुखालिफ थी। यह बहुत सारी रवायती हिंदू रसूमात को तर्क करने को कहती थी। एक हद तक ज़ात पात की भी मुखालफत करती थी। ख़वातीन की तालीम पर भी जोर देती थी। स्वामी जी की किताब सत्यार्थ प्रकाश यानी हकीकत की रोशनी ने वेदों की अहमियत बताई। रफ्ता रफ्ता यह तहरीक ज़मीन पर नज़र आने लगी। आज आर्य समाज से वाबस्ता बहुत सारे मजहबी, तालीमी और समाजी इदारे भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए हैं। मशहूर DAV स्कूल और कॉलेज भी इसी तहरीक की कोख से निकले हुए हैं, मगर इस तहरीक में बहुत सारी नाकाबिल कबूल बातें भी थीं। एक हद तक आर्य समाज के फ़िक्र में मुस्लिम और ईसाई मुखालिफ तासुब पाया जाता है। रफ्ता रफ्ता इस तंजीम ने गैर बराबरी के खिलाफ बोलना कम किया और अपनी ताकत गौ रक्षा मुहिम पर लगा दी। यह भी देखिए कि आज आर्य समाज की दुकानों में समाजी इस्लाह से ज़्यादा मुस्लिम मुखालिफ लिटरेचर नज़र आता है। हालांकि इस तहरीक का एक दीगर मनफी पहलू यह भी था कि उसने जारिहाना तरीके से अक़लियतों के बाज़ अकायद को खारिज किया। शुद्धि नाम से उसने गैर हिंदुओं को हिंदू बनाने का सिलसिला शुरू किया। दरअसल यह आर्य समाज की नाक़िस सोच थी कि जो भी मुसलमान या ईसाई हिंदू बन जाए वह शुद्ध यानी पाक हो जाएगा। आज भी हमारे समाज में यह फ़िरक़ावाराना सोच जड़
पकड़ चुकी है। जब कोई गैर हिंदू अपना मजहब तब्दील करके हिंदू बनता है तो उसको घर वापसी कहा जाता है और उस पर मसरत का इजहार किया जाता है। वहीं जब अक़लियत समाज के पेशवा अपनी दीन की खूबियां बयां करते हैं तो उनको जबरी तब्दीली मजहब के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तजाद देखिए कि जो अपनी मर्जी से इस्लाम या ईसाईयत कबूल करता है उसके खिलाफ पुलिस तरह तरह की जांच करने आ जाती है। उसकी नई तशखीस को शक की निगाह से देखा जाता है। वहीं जब कोई गैर मुस्लिम हिंदू बनता है तो उसका खैर मकदम किया जाता है। बहुत सारे दानिशवरों का कहना है कि आज के कम्युनल और अक़लियत मुखालिफ तासुब के पीछे आर्य समाज का लिटरेचर भी जिम्मेदार है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने साल 1880 में एक छोटा सा पर्चा गो करुणानिधि नाम से कलमबंद किया था, जिसमें उन्होंने न सिर्फ गौकशी की मुखालफत की थी बल्कि किसी भी जानवर का गोश्त खाने को भी गलत ठहराया था। उनका ख्याल था कि सब्जी खोरी ही दुरुस्त है। हालांकि सब्जी खोरी को जायज़ कहने वाले दुनिया में बहुत से लोग हैं और उनका मानना है कि मछली, अंडा या गोश्त को इंसान पूरी तरह से तर्क कर दे। मगर स्वामी जी इतना ही कहकर नहीं रुके बल्कि उन्होंने गोश्त खोरी को हिंसक यानी मुतशद्दिद भी कहा। स्वामी जी को यह बात भी काबिल कबूल नहीं थी कि जो गोश्त खाना चाहे उसे खाने की इजाज़त होनी चाहिए। वह गोश्त खोरी को मुआशरती तशद्दुद से जोड़कर देखते थे। अपनी तहरीर में उन्होंने एक मकाम पर गौकशी के लिए 700 साल पहले मुल्क में दाखिल हुए गैर मुल्की लोग को जिम्मेदार ठहराया। 7 साल कब्ल आने वाले गैर मुल्की लोग की बात कहकर उन्होंने नाम लिए बगैर मुसलमानों को निशाना बनाया और उनको गौकशी के लिए जिम्मेदार ठहराया। स्वामी जी के गो करुणानिधि से बाज इक़्तिबासात आपके सामने पेश हैं। आर्य लोग जानवरों के कत्ल को गुनाह समझते थे। जो गोश्त न खावे तो जानवर को न मारा जाए। मजहबी मुअज़्ज़ज़ लोग आप इन जानवरों की हिफाजत हर तरह से क्यों नहीं करते। 700 साल पहले इस मुल्क में गाय और उनकी नस्ल के जानवरों को मारने वाले गोश्तखोर गैर मुल्की लोग आकर बस गए। अपनी लिटरेचर में यह बात स्वामी जी ने दबा दी कि गोश्त खाने वाले सिर्फ बैरूनी लोग नहीं थे बल्कि भारत की एक बड़ी अक्सरियत गोश्त खाती है। बीफ भी मुसलमान और ईसाई के अलावा हिंदू समाज का एक बड़ा तबका खाता है। बड़ी तादाद में दलित और आदिवासी समाज के लोग बीफ को गज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पंडित लेखराम जो कि आर्य समाज के बड़े लीडर में से एक थे, उन्होंने स्वामी जी के बाद गौ रक्षा और हिंदी को आर्य समाज तंजीम का एक अहम इशू बनाया और फ़िरका परस्ती को हवा दी। हालांकि गौकशी के मौजू पर स्वामी जी की किताब आने से पहले ही तनाज़ुआत सामने आने लगे थे, मगर स्वामी जी की मज़कूरा किताब और पंडित लेखराम की बाद के दिनों की मुहिम ने गलत फहमियों को दूर करने के बजाय उन्हें मज़ीद बढ़ाया। पंजाब, जहां आर्य समाज की तहरीक बड़ी मजबूत हुई, वहां सिख एहया परस्तों ने गौकशी का मसला उठाया। नामधारी तहरीक सिखों की एक इस्लाही तहरीक थी जो 1850 में वजूद में आई। यह सब कुछ आर्य समाज के क़याम से पहले की बात है। इस तहरीक के बानी बालक सिंह थे। 1872 में इसी तहरीक के एक कायद बालक सिंह ने सिख गुरु गोविंद सिंह जी की दोबारा विलादत की पेशनगोई की और सिख सल्तनत की तश्कील की बात कही। यही वजह थी कि नामधारी तहरीक अंग्रेजी हुकूमत की आंखों का कांटा बन गई। नामधारी तहरीक ने गाय रक्षा की बात भी जोर शोर से उठाई। इस तहरीक से वाबस्ता बाज शिद्दत पसंदों ने 1871 में अमृतसर और लुधियाना ज़िले के कुछ मुस्लिम कसाईयों को हलाक कर डाला। नामधारी तहरीक ने अंग्रेज़ों से असलहा लूटने की भी कोशिश की थी, मगर अंग्रेज़ी हुकूमत ने इस तहरीक को दबा दिया।
राम सिंह को गिरफ्तार किया गया और उनको कैद करके बर्मा भेज दिया गया। हालांकि यह तहरीक कमज़ोर हो गई, मगर इस तहरीक ने जो ज़मीन गौ रक्षा से मुतालिक तैयार की थी उस पर आर्य समाज ने बाद में खेती की। कहीं ना कहीं आर्य समाज ने जो ज़मीन तैयार की थी उसका इस्तेमाल आज के गौ रक्षक कर रहे हैं। क्या सेकुलर दानिश्वरों को इन तारीखी गलतफहमियों का जवाब नहीं देना चाहिए? क्या इन गलतफहमियों को दूर किए बगैर अमन कायम किया जा सकता है?